हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। हम कर रहे थे स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। हमने 1 से 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं, जिनके वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज कर रहे हैं मैंने टेस्ट 4 के 45 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपका 46वां क्वेश्चन क्या है आपका? 46वां क्वेश्चन है आपका, यदि एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x - 3 तब एफ एक्स है, ये मैं पूछा है। तो देखो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें मापांक ऑफ x - 3। ठीक है, मापांक खोलेंगे, जीरो किस पर हो रहा है, x बराबर 3 पर जीरो हो रहा है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से मापांक खोलेंगे इसका, तो x लेस देन 3 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का x -12 आएगा, तो माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा। और x ग्रेटर देन 3 क्या हो जाएगा आपका, x - 3 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 3 पर देखना है हमें, x बराबर 3 पर सतत है या अवकलनीय है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलो देखते हैं x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो x टेंस टू 3 लिमिट एफ एक्स नेगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x टेंस टू 3 लिमिट एफ एक्स क्या हो गया, जब x 3 से छोटा होगा तो माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान रखो, कितना हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी, 0। और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, ऐसे x टेंस टू 3 लिमिट एफ एक्स पॉजिटिव, तो x टेंस टू 3 पॉजिटिव लिमिट एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, x - 3 मान रखो, 3 - 3, ये भी क्या हो जाएगा, 0। अतः देखो एल एच एल बराबर आपकी आर एच एल की, अतः सीमा विद्यमान है, सीमा विद्यमान है, तो x बराबर 3 पर एफ एक्स क्या है आपका, सतत है। अब देखो x बराबर 3 पर अवकलनीय देखो, क्या देखना हमें, अवकलनीय। अवकलनीय देखते हैं तो देखो क्या आता है, पहला एफ एक्स बराबर क्या था आपका, एफ एक्स बराबर था आपका माइनस का x प्लस का 3 जब x लेस देन 3 हो, और x - 3 जब x ग्रेटर देन 3 हो। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका माइनस का 1 जब x लेस देन 3 हो, और 1 जब x ग्रेटर देन 3 हो। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, अवकलनीय के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, माइनस का 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, 1। क्या है, बराबर है, बराबर नहीं है, अतः है x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, x बराबर 3 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 47 आपका x बराबर 1 पर y बराबर 1 - x 2 - x डैश डैश n - x का अवकलज होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो हमने y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है हमने 1 - x 2 - x डैश डैश n - x दे रखा है। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये log y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो log a प्लस बी, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये दो गुणा में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएंगे सभी, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 - x प्लस log 2 - x डैश डैश प्लस log n - x। अब देखो x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलज, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, log का 1/1 - x, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1/2 - x, और x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस n सोल प्लस 1/n - x, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1। तो यहाँ से देखो सभी से माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx 1/y dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 - x
प्लस 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/n माइनस एक्स अपना बच गया। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया आपका माइनस का वाई कोष्टक 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स और प्लस एंड सोल प्लस 1/n माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा ये, तो y को अंदर गुणा करवा देंगे, क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स माइनस का 1 y अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस y अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस एंड सोल प्लस 1/n माइनस एक्स, सॉरी y अपॉन n माइनस एक्स। तो अब y का मान रखने पर ठीक है, y का मान रख देंगे, तो y का मान क्या था आपका 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स गुणा में था, y का मान था अपना 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डेट इज n माइनस एक्स। तो y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो देखो क्या बन जाएगा अपना dy अपॉन डी एक्स माइनस बार कॉमन लेता हूँ। यदि y का मान ये रखूंगा, देखो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, आगे ऐसे चलता रहेगा आपका n माइनस एक्स तक। और इसको आगे वाले को प्लस में y रख लेता हूँ, क्योंकि देखो x बराबर हमें क्या दे रखा है, देखो एक बार लिख देता हूँ y माइनस 2 माइनस एक्स और प्लस एंड सोल y अपॉन n माइनस एक्स। अब देखो हमें क्या दे रखा है y बराबर 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, हमें x बराबर 1 पर निकालना है। तो आगे वाले में देखो x बराबर 1 रखूंगा, तो ये वाला देखो यहाँ पर रखूंगा मान, तो 1 माइनस एक्स, सभी में 1 माइनस एक्स आएगा आगे, तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0, तो आगे के सभी पद क्या हो जाएंगे ऐसे 0। तो हमारा क्या बचा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बचा यहाँ से माइनस का 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स एंड सोल n माइनस एक्स, और आगे के सभी पद क्या हो जाएंगे आपके 0, और इसमें भी 1 रख देंगे, x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 रखेंगे तो क्या बचेगा 1 2 डैश डैश 3, सॉरी लास्ट में क्या बचेगा आपका n माइनस 1, ये बचा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका डी वाई अपॉन माइनस 1 को, ये को क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1 लिख सकता हूँ। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश डैश n माइनस 1 तक चलता है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से अपना डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 48 है x की पावर m y की पावर n बराबर x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो x की पावर m y की पावर n बराबर x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n दे रखा है हमें। ठीक है, तो लॉग लेने पर लॉग लेंगे, तो देखो लॉग लेंगे तो गुणा में पावर आगे आ जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ एक बार, लॉग x की पावर m y की पावर n बराबर ये क्या आ जाएगा m प्लस n आपका लॉग x प्लस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये m log x प्लस n log y, पावर आगे आ जाएगी गुणा में, और ये आपका क्या हो गया आपका m प्लस n log x प्लस वाई। हमें क्या निकलना डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बचेगा आपका m log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस n log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका देखो m प्लस n log x प्लस वाई का क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x का क्या हो जाएगा 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया आपका m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा आपका m प्लस n
अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वाली पद को एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आएंगे हम तो क्या बचेगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों पदों से कॉमन लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन अपॉन वाई, एन अपॉन वाई, और उधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का एम अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स, यदि मैं लघुत्तम ले लूँ एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर देखो ये गुणा हो जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका एन एक्स प्लस एन वाई, वाई से गुणा हो जाएगा तो माइनस का एम वाई और माइनस का एन वाई। ठीक है, बराबर इनमें भी लघुत्तम लो क्या आपका एक्स एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस एन वाई, सॉरी एन एक्स एन एक्स और एक्स प्लस वाई एम से गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एम एक्स और माइनस का एम वाई। ठीक है, अब देखिए एन एक्स और एन वाई है, तो देखो प्लस का एन वाई और माइनस का एन वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस का एम एक्स और माइनस का एन वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा अपना एन गुणा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई बराबर, ये क्या बचा आपका एन एक्स माइनस का एम वाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ से एन एक्स माइनस एम वाई से एन एक्स माइनस एम वाई बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपका बराबर, अरे गुणा में भाग में तो ऊपर गुणा में चला जाएगा वाई अपॉन एक्स, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या आपका, माना एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई तथा एफ वन बराबर 2 फॉर आर ए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ एफ एक्स एक सतत फलन है तो एफ डेस वन का मान होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, संज्ञा दी हुई है एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, एफ वन बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2, और फोर आर एक्स वाई है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो एफ एक्स एक सतत फलन है, तो ये सतत फलन है, हमें पता है एफ एक्स एक घातीय फलन है तभी सतत फलन होगा। एफ एक्स क्या है, एक घातीय फलन है तभी सतत होगा। तो माना एफ एक्स बराबर क्या मान लेता हूँ मैं, एक की पावर एक्स, ये क्या है आपका सतत फलन है। तो यहाँ से देखिए देखो एक की पावर एक्स प्लस वाई संक्रिया देगी तो क्या हो जाएगा आपका एक की पावर एक्स गुणा एक की पावर वाई, यही वापस आ रही, तो आपकी एफ एक्स प्लस वाई बराबर हो रहा है आपका एफ एक्स एफ आई, इसको संतुष्ट कर रहा है ये। तो चलो अब देखो एफ वन बराबर क्या दे रखा है हमें 2, तो एफ वन बराबर 2 दे रखा है, तो एफ वन का मान रखो एक की पावर वन बराबर क्या आ गया 2, तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ गया आपका 2, तो ए बराबर 2 आ गया। तो देखो एफ एक्स बराबर था अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर 2 आ गया तो एक की पावर ए एक्स माना था हमें, तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया आपका 2 की पावर एक्स। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है एफ डेस, हमें पूछा है एफ डेस वन का मान क्या होगा, तो अवकलन करो इसका, तो एफ डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका एक की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है एक की पावर एक्स लॉग ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर एक्स लॉग 2। एफ वन का मान पूछे तो एफ डेस वन क्या हो जाएगा आपका एक्स का मान वन रखो 2, 2 की पावर 1 1 और log 2, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका एक्स की पावर ए की पावर एक्स का अवकलज है, हमें क्या देगा, देखो वाई बराबर मान लेता हूँ एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है, log लेने पर क्या हो जाएगा आपका log वाई बराबर घात में वो आगे गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक की पावर एक्स log एक्स। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए और लॉग एक्स ऐसा कैसा प्लस ए की पावर एक्स ऐसा कैसा और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या ले सकता हूँ, ए की पावर एक्स लॉग ए और लॉग एक्स प्लस पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, ए की पावर एक्स एक्स का इनवर्स बचेगा आपका इनवर्स। तो यहाँ पर लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स और एक्स का इनवर्स आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आपका 51वां 51 क्वेश्चन एफ एक्स बराबर दे रखा है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0 जब एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का मान हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब एक्स क्या है नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब एक्स बराबर 0, तो हमें एफ डैश एक्स का मान निकालना है। तो देखो एफ 0 का मान क्या हो जाएगा, फलन का मान 0, तो यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या होता है आपका एक्स टेंस टू 0 लिमिट एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू 0 लिमिट एफ 0 का मान क्या आ गया आपका 0, तो यहाँ पर एफ एक्स और नीचे क्या बचेगा आपका एक्स, तो एफ एक्स का मान रख दो यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 लिमिट एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर साइन 1/x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स टेंस टू 0 लिमिट एक्स साइन 1/x, तो इसका मान हम जानते हैं क्या होता है आपका 0, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या आपका एफ एक्स बराबर दे रखा है मापांक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एफ डैश एक्स का मान होगा हमने पूछा है। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, हल करते हैं इसका। एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें मापांक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, तो देखो इसका मापांक देखो ये किसको संतुष्ट करके इसका मूल निकालें, तो मूल क्या हो जाएंगे आपका, मूल निकालने तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 और 3, 5 किस में टूटेगा आपका 2 और 3, तो मूल यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बनेगा, तो मूल हो जाएगा आपके 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका मापांक खोले इसका, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तथा x लेस देन इक्वल टू 2 पर क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और देखो 2 लेस देन x और लेस देन 3 पर क्या होगा ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये बना आ गया। तो इसको देखो एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस का 5 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तथा x लेस देन इक्वल टू 2 हो, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 5, तो यहाँ पर जब 2 लेस देन x और लेस देन 3 हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका 2x माइनस 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तथा x लेस देन इक्वल टू 2, और यह हो जाएगा 5 माइनस 2x जब 2 अंतराल x अंतराल 3, तो आपको आंसर क्या दे रखा है ऑप्शन में देखेंगे हम, तो आपका आंसर हो जाएगा इस अंतराल में, कौन से अंतराल में 2 लेस देन x लेस देन 3 पे क्या होगा आपका 5 माइनस 2x, तो देखो कौन सा अंतराल है आपका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन देखो ये नहीं होगा 4 नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 52 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका विषम फलन का अवकलज गुणांक होता है, तो विषम फलन का अवकलज गुणांक होता है
ये मैं बताना है। तो देखो मैं मानूँ एफ एक्स बराबर क्या मानूँ मैं, एक्स का क्यूब मानूँ। ये क्या है आपका, यदि एक्स टेंस टू माइनस एक्स रखूँ तो क्या आएगा आपका, माइनस एक्स का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। क्या आ रहा है ये, एक विषम फलन आ रहा है, विषम फलन है। तो इसका देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा 3x²। अब देखो एक्स टेंस टू माइनस एक्स रखूँ तो क्या आएगा आपका 3 और माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x²। तो क्या हो जाएगा एक समफलन, एक समफलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका समफलन, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा 53 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, 54 आपका 1 की पावर एक्स क्यूब का log x के सापेक्ष अवकलज हमें बताना है। तो देखो y बराबर मान लीजिए 1 की पावर एक्स का क्यूब और z बराबर मान लीजिए आपका log x। तो इसके सापेक्ष बताना है। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/dx हो जाएगा 1 की पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, यहाँ पर देखो dz/dx क्या हो जाएगा आपका 1/x। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा dy/dz मान बताना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा एक्स, सॉरी 1 की पावर एक्स क्यूब 3x² बटा 1/x। तो यहाँ से क्या है आपका 1 की पावर एक्स क्यूब और 3 एक्स ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, यदि 2x बराबर वाई की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर -1/3 हो तो x² - 1 d2y/dx² प्लस x dy/dx का मान होगा, हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x बराबर वाई की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर -1/3। ठीक है, और हमें पूछा है ये बताना। तो देखो मैं इसको क्या लिखूं, तो देखो यहाँ से 2x बराबर वाई की पावर 1/3, ये माइनस में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा वाई की पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करवा दो, लघुत्तम ले लो वाई की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये भाग में है तो इधर गुणा हो जाएगा वाई की पावर 1/3 और वाई की पावर 1/3 और वाई की पावर 1/3 क्या हो जाएगा वाई की पावर 2/3 और प्लस का 1। अब देखो माना वाई की पावर 1/3 बराबर टी, यदि टी मान होगा तो ये क्या बन जाएगी अपनी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ से देखो 2xt बराबर वाई की पावर 1/3 बार टी माना तो क्या हो जाएगा t² प्लस का 1। तो यहाँ से क्या हो गया आपका t² माइनस का 2xt और प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या आ गया आपकी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गई अपनी। तो द्विघात समीकरण हो गई। तो देखो सीधे आचार्य सूत्र से टी का मान निकालो, सीधे टी बराबर, और टी बराबर हमने क्या बना वाई की पावर 1/3। तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का भी, तो माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस माइनस रूट b² तो क्या हो जाएगा आपका 4x² माइनस का 4ac, तो 4 a कितना 1 और c भी कितना 1, तो माइनस का 4 अपॉन 2a2। तो यहाँ से देखो y की पावर 1/3 का मान कितना आ गया आपका 4 है, 4 दोनों में से कॉमन आएंगे तो बाहर क्या आएगा 2। तो ये करना बच जाएगा देखो 2x प्लस माइनस 2 रूट x² माइनस का 1 अपॉन 2, 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा अपना x प्लस माइनस रूट x² माइनस का 1 अपॉन 2। सॉरी बटे में 2 नहीं आएगा, 2 का तो भाग दे दिया। तो यहाँ से देखो y की पावर 1/3 क्या आ गया आपका, y की पावर 1/3 बराबर आया अपना x प्लस माइनस रूट x² माइनस का 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा ये x प्लस माइनस रूट x² माइनस 1 की होल पावर 3 हो जाएगा। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, x के सापेक्ष अवकलन तो क्या हो जाएगा अपना dy/dx पावर आ गया जाएगी 3x प्लस माइनस रूट x² माइनस का 1 और क्या बचेगी आपकी 3 - 1 2 और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा रूट x² माइनस 1 का 1/2 रूट x² माइनस का 1 और x² क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपना बच्चा क्या 3x प्लस माइनस रूट x² माइनस का 1। ठीक है, और इसको देखो ये क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन
प्लस माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लघुत्तम लो तो ये क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों बन जाएगा ये 3x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब बटे नीचे क्या आ जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो y बराबर क्या आया था अपना, y बराबर आया था आपका एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल क्यूब। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, अपना डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा था आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा 3y अपॉन ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इधर गुणा करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 3y। तो स्क्वायर करो इसका वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये 9y स्क्वायर। ठीक है, वर्क करने पर तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखो अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा क्या था ये याद होना चाहिए आपको। क्या पूछा था हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा था हमें। देखो इसका पुनः अवकलन करो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका 2x और ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इससे कैसा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और क्या हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 9 2 वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स पूरे समीकरण में आ रहा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का भाग देने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का भाग देने पर तो भाग देने पर क्या हो जाएगा ये देखो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा और प्लस 2 का भी भाग दे दो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स तो 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स से चला जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स चला जाएगा 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9y। ये मैं पूछा था तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आपका 9y। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपका, यदि y बराबर e कोष्टक 1 माइनस e की पावर y माइनस 1 अपॉन एक्स है तो x बराबर 0 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में बताना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है y बराबर e 1 माइनस e की पावर y माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एक्स वाई बराबर e 1 माइनस e की पावर y माइनस 1। ठीक है, देखो x बराबर 0 दे रखा है तो यहाँ से y का मान x बराबर 0 रखूँगा तो y का मान क्या हो जाएगा देखो 0 बराबर e माइनस ई और ई की पावर वाई और ई से गुणा हो जाएगा क्या बचेगा ई की पावर वाई। तो यहाँ से देखो ई की पावर वाई बराबर क्या आएगा आपका ई, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। ये दोनों मान याद रखना आप। ठीक है, अब देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा ये वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 0 और ई की पावर वाई का क्या हो जाएगा माइनस का ई की पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स इधर कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का ई की पावर वाई बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का वाई। अब देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर वाई और जब मान रखो क्या एक्स बराबर 0 था और वाई बराबर क्या है आपका 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई का मान माइनस का 1 और 0 और क्या हो जाएगा ई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आ गया आपका 1 अपॉन ई। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। यहाँ से देखो
हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा माइनस का dy अपॉन dx और x प्लस e की पावर y, ठीक है, माइनस का y, इसका क्या हो जाएगा x का 1 प्लस e की पावर y का e की पावर y और dy अपॉन dx। ये हो गया। अब मान रख दो सभी का मान रखेंगे। तो देखो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका माइनस का 1 अपॉन ई, एक्स का मान 0 है, ए की पावर वाई का मान 1, तो क्या बचेगा आपका ई, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ई और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका माइनस का 1 अपॉन ई अपॉन इसका मान क्या हो जाएगा 0, ई की पावर वाई 1 और स्क्वायर है तो ऊपर ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ये प्लस हो जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 और इसी कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो ये देखो -1 से +1 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है आपका 1 अपॉन ई स्क्वायर, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या आपका 57 क्वेश्चन आपका x बराबर 1 माइनस रूट वाई अपॉन 1 प्लस रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है आपका x बराबर 1 माइनस रूट वाई अपॉन 1 प्लस रूट वाई और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, गुणा करो इधर x प्लस x रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट वाई, ठीक है। रूट वाई को दिलाएंगे तो क्या हो जाएगा x रूट वाई और प्लस का रूट वाई और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो रूट वाई कॉमन लूँ तो क्या बचेगा आपका x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से रूट वाई बराबर क्या आएगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपका y बराबर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो एक्स के हिसाब से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की 2 दूनी 4 पावर 4, इसका क्या हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 और 1 प्लस एक्स ऐसा कैसा स्क्वायर इसका ऐसा माइनस इसका क्या हो जाएगा आपका 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने, तो ये क्या बचा आपका माइनस का 2 1 प्लस एक्स बचेगा ऊपर और इधर क्या होगा आपका माइनस का 2 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का पावर 4। अब देखो एक 1 प्लस एक्स से क्या हो जाएगा एक पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 3 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बचा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस का 2x और माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2x अपॉन ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ से देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका माइनस का 4, तो माइनस का 4 1 माइनस एक्स अपॉन क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, आपका आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका 58 आपका डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। तो देखो ये क्या है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ हमें टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 को क्या ले सकता हूँ एक्स रूट एक्स। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया आपका टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स एक मिनट एफ एक्स क्या आ जाएगा या वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स।
तो देखो एफ डैश एक्स निकालो, हमें वाई निकालना है तो एफ डैश डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो आप। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स और माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपका, यदि y बराबर, तो इसको हम जानते हैं डायरेक्ट, y बराबर क्या लिख सकता हूँ रूट एफ एक्स, और आगे वाली y को वापस y लिख लेता हूँ, वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो इसका करो अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ डी एक्स और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेंगे तो बचेगा क्या आपका डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूँ तो क्या बचेगा 2y माइनस का 1 बराबर एफ डी एक्स, ये मैं पूछा और आपका आंसर एफ डी एक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका, देखो डी अपॉन डी एक्स दे रखा है हमें कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बराबर है, ये हमें बताना है। तो अवकलन करो, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है आपका माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है रूट एक्स, तो एक्स रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स बचेगा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का क्या बचेगा आपका माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से तो देखिए यहाँ से क्या बचा अपना -1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स, और ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या बचा आपका 1 अपॉन, देखो माइनस खोलूंगा इसका तो माइनस का 1 प्लस का एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका रूट एक्स और 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया आपका माइनस का 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन रूट को अंदर गुणा कर दें, क्या आ जाएगा आपका एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या आपका, बिंदु दे रखा 2 - 8 पर वक्र y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, तो क्या दे रखा है हमें एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो वक्र से निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका 0, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, और x बराबर क्या है आपका बिंदु दे रखा है हमें 2 और -8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a प्लस 2a, x का मान क्या रखेंगे 2 प्लस का b इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 4a, समीकरण नंबर 1 मानो इसको। अब देखो वक्र में रखो मान 2 और -8, वक्र से y का मान क्या आ जाएगा आपका y बराबर क्या दे रखा है हमें 2ax y बराबर क्या था अपना वक्र ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, तो y बराबर -8 a का स्क्वायर x स्क्वायर 4 है प्लस b यानी क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, 4a किसके बराबर है आपका देखो समीकरण 1 से माइनस का 8, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का b प्लस 2b, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 8, तो b बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 8। तो a बराबर निकालो, a बराबर इसमें रख दो, b बराबर माइनस का 8 बराबर माइनस का 4 है, तो ऐसे माइनस प्लस a, तो a बराबर क्या आ गया आपका 2। तो हमें a और b का मान पूछा था, तो मान क्या आ जाएगा a बराबर 2 आ जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 8। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 61 के अंदर, a बराबर 2 और b बराबर -8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपका 62 क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0 और b। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, यदि वक्र y बराबर एफ एक्स का अभिलंब एक्स एक्स के समांतर है
तो निम्न है। तो देखो सरलरेखा में अब एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की ढाल होती है आपकी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें अभिलंब की ढाल पूछी है, तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी आपकी, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल हो जाएगी आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0 किस में है आपके, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 63 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका, वक्र एक्स क्यूब माइनस 8a² वाई बराबर 0 की किस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता -2/3 है, हमें बिंदु दे रखा है। तो देखो हमें वक्र दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब माइनस का 8a² वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 दे रखा है। और अभिलंब की प्रवणता क्या दे रखी है, मैं एम मान लेता हूँ, अभिलंब की प्रवणता ये, अभिलंब की प्रवणता दे रखी है -2/3 दे रखी है। ठीक है, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो वक्र का, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 8a² dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से देखो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स को ले जाएंगे पॉजिटिव, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x² अपॉन 8a² बचेगा। ठीक है, अब देखो अभिलंब की प्रवणता दे रखी है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है आपकी -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो ये हमें दे रखी है -2/3, -2/3 बराबर हो जाएगी माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस, और डी वाई इसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 8a² अपॉन 3x², और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 x² बराबर 8 24a²। तो यहाँ से देखिए 6 चौका 24 4 होता है, तो x² बराबर क्या आ गया आपका 4a²। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर आ गया आपका 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x तो 2a आ गया, अब वक्र में रखो, वक्र से x बराबर 2a रखेंगे तो क्या दे रखा है हमें 8a³ हो जाएगा, सॉरी वक्र लिखो, वक्र क्या दे रखा है हमें x³ माइनस का 8a² वाई बराबर 0। तो x का मान क्या रखो 2a रखो, 2a रखेंगे तो देखो 2a³ माइनस का 8a² वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8a³ माइनस का 8a² वाई इक्वल टू 0। तो 8a² वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 8a³, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, a² से a³ क्या बचेगा आपका a, तो y बराबर क्या है आपका a। हमें बिंदु पूछा था, तो बिंदु पूछे थे हमें, तो बिंदु कौन से हो जाएंगे आपके 2a और a, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या आपका, वक्र 1 + x² कोष्ठक y बराबर 2 - x की स्पर्श रेखा का समीकरण जहाँ x अक्ष पर को काटती है। तो हमें क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है हमें 1 + x² y बराबर दे रखा है हमें 2 - x। ठीक है, x अक्ष पर काटती है, x पर काटती है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखो y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, इस समीकरण वक्र में रखो, यदि y बराबर 0 रखेंगे तो ये पहला तो क्या हो जाएगा 0 और 2 - x, तो x बराबर क्या आ गया आपका 2। तो बिंदु क्या आ गया आपके, तो बिंदु आ गया आपके 2 0। ठीक है, स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है, तो यहाँ पर देखो अवकलन करो, यहाँ से ढाल निकालो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 का 0। तो अवकलन करेंगे तो पहले करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x y और प्लस 1 + x², ऐसा ऐसा ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 2 का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 है, तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से 0 रखेंगे तो 0, तो यहाँ से देखो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका -1, सॉरी x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर क्या है आपका 2, तो x बराबर 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ से देखो थोड़ा टाइम हो गया तो थोड़ा जल्दी नहीं करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका -1/5। ठीक है, तो स्पष्ट रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी,
स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी? स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है आपके? हम जानते हैं y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो वाई वन क्या है आपका 0, एम क्या है आपका माइनस का 1/5 एक्स, और एक्स वन क्या है आपका 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 5y बराबर माइनस का एक्स और प्लस का 2। तो यहाँ से क्या आ गया आपका एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2। आपका आंसर ऑप्शन देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या आपका? वक्र दे रखा है हमें y⁴ बराबर ax³ के बिंदु ए पर अभिलंब की समीकरण बतानी है हमें। ठीक है, अभिलंब की समीकरण बतानी है, बिंदु दे रखा है और समीकरण दे रखा है। तो देखो अक्ष के समीकरण क्या दे रखा है? y⁴ ax³ दे रखा है। ठीक है, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या हो जाएगा 4y³ dy/dx बराबर क्या हो जाएगा ये 3ax²। तो यहाँ से देखो, और बिंदु क्या दे रखा है हमें? बिंदु दे रखा था हमें ए। तो यहाँ से देखो dy/dx बिंदु ए पर क्या आ गया आपका? यहाँ पर मान रखो 3ax² अपॉन 4y³। तो रखो ए 3a लिखूंगा तो क्या हो जाएगा a² ए क्या हो जाएगा आपका a³ अपॉन 4a³। तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 3/4। तो अभिलंब की ढाल पूछिए। अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी आपकी माइनस का 1/dy/dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। समीकरण निकालो, समीकरण क्या हो जाएगी आपकी? आप देखो y माइनस वाई वन क्या दे रखा है a बराबर अभिलंब की प्रवणता क्या आ गई आपकी 4/3 माइनस का 4/3 x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y माइनस का 3a बराबर क्या हो गया आपका माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 4a। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3y प्लस का 4x बराबर 3a माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 और 4 के दो ये 7a। आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या आपका? आज क्वेश्चन 75 तक करने तक का प्लान था, लेकिन कब कहाँ तक होते हैं देखो पता नहीं है, 1 घंटे में। तो 67 क्या दे रखा है? देखो हमें दे रखा है y बराबर मान लेता हूँ मैं 1/x⁴ तो उच्चस्त मान निकालना है। तो देखो dy/dx निकालो, तो सॉरी पहले लॉग लो, तो log y बराबर क्या हो जाएगा आपका x आगे आ जाएगा log 1/x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/y dy/dx क्या हो जाएगा आपका x का 1 log 1/x और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का x और log 1/x log का 1/x और x का क्या हो जाएगा आपका 1/x का माइनस का 1/x²। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका देखो 1/y dy/dx क्या है आपका log 1/x और ये ऊपर जाके अब बनेगा x² और x² से ये ऊपर जाके x² बनेगा और x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का 1। तो और हमें x का मान निकालते हो dy/dx क्या होता है आपका उच्चस्त निकालना, तो dy/dx क्या करना आपको 0। तो यहाँ से देखो log 1/x माइनस 0 आएगा, तो log 1/x बराबर क्या है आपका 1। तो क्या आ जाएगा log 1/x बराबर e⁴ 1। तो x बराबर क्या है आपका 1/e। इस बिंदु पर उच्चस्त और निम्नस्त देखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम f∬x निकालेंगे। तो f∬x क्या आ जाएगा आपका उच्चस्त के लिए क्या होना चाहिए आपका <0। तो यहाँ पर <0 आएगा, तो x का मान समीकरण रखो। समीकरण क्या दे रखी थी हमें y बराबर रहता आपका 1/x था, तो x के बराबर क्या रखो 1/e रखो। तो मान क्या आ जाएगा उच्चस्त मान 1/e और x की पावर 1/e। तो e ऊपर चला जाएगा नीचे से, तो e क्या बचेगा 1/e आपका मान। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 67 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है आपका? 68 दे रखा है हमें फलन x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 10 का उच्चस्त और निम्नस्त मान है, ये हमें बताना है उच्चस्त और निम्नस्त मान। तो देखो y बराबर मान लेता हूँ, y बराबर क्या है आपका x⁵ माइनस का 5x⁴ प्लस का 5x³ माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy/dx निकालो, dy/dx क्या हो जाएगा आपका 5x⁴ माइनस का 4×5 20 x³ और प्लस का 5×3 15
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको जीरो के बराबर करें, जीरो के बराबर करें, और इससे देखो 5x² कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या बचेगा आपका x² और 5 चौर 4 4x और प्लस 5 3 15 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक तो क्या है आपका x बराबर 0 बिंदु, और इसका देखो गुणनखंड निकाल दो, क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा आपका, देखो x माइनस 3 और x एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या है आपका 1 और 3, 3 बिंदु आ गए x के। तो देखो निर्देशांक बनाओ आप, x बराबर 0 है, x बराबर 1 है और x बराबर 3 है। ठीक है, अब देखो समीकरण में देखो x और 1 और 3 के बीच का मान रखो 2 रखें, एफ डैश वाई में रखना है हमें। तो देखो यदि 2 रखूँ मैं तो क्या आता अपना dy अपॉन डी एक्स है, इसमें 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखो मान आएगा आपका लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगा आपका निम्नलिखित, इसमें तो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट्स लाएं, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और अपना ग्राफ कैसे होगा, एक मिनट सॉरी, ये अपना ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, देखो उच्चस्त किस पर आएगा, एक तो 1 पर आएगा। ठीक है, और निम्नलिखित किस पर आएगा, एक तो 3 पर आएगा और एक 0 पर आएगा। तो देखो F1 रखें, ठीक है, F1 रखेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो समीकरण में 1 रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या था आपका x⁴ प्लस 5 x⁴ प्लस 5 x का क्यूब माइनस का 10 था। तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस का 5 और माइनस का 10, तो क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, और एक तो 1 आ गया। ठीक है, 1 पर उच्चस्त तो, और F3 देखो 3 पर क्या आ जाएगा आपका 3 का पावर 5 क्या हो जाएगी आपकी 243 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का 405 बचेगा और प्लस का 135 और माइनस का 10, तो यहाँ से बचेगा ये 378 और माइनस का 415, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 37। ठीक है, तो आपका आंसर जो क्या आ रहा है आपका -1 पर आ रहा है आपको माइनस का 9, प्लस का 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस का 9, तो आपका माइनस का 9 और 37 आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 68 के अंदर। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कोचिंग का टाइम हो चुका है, लाइब्रेरी का टाइम भी हो चुका है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। थोड़ा कोई मिस्टेक भी हो सकती है जल्दीबाजी में, तो आप देख लेना, तरीका आपको बता रहा हूँ, सही है तरीका। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है आपका, f(x) बराबर दे रखा है x प्लस 1 की होल पावर 1/3 माइनस x माइनस 1 की 1/3, तो का 0 और 1 पर अधिकतम मान है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो f' निकालो, यहाँ से f' क्या हो जाएगा आपका 1/3 x प्लस 1 1/3 माइनस 1 क्या बचेगा आपका 2/3 माइनस का। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3 x माइनस का 1, ये क्या बचेगा आपका 1/3 माइनस 1 तो 2/3 माइनस का इक्वल टू। ठीक है, f' आ गया, इसको हम क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 1/3 x प्लस 1 की पावर माइनस का 2/3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 x की माइनस 1 की पावर माइनस का 2/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पावर समान है, तो क्या बचेगा आपका x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, जो तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो देखो x बराबर 0 पर देखो सीमा, x बराबर 0 पर सीमा क्या हो जाएगी आपकी f0, तो f0 का मान क्या हो जाएगा, देखो 0 प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 0 माइनस 1 की पावर 1/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस और माइनस का 1 बराबर 2 बचेगा।
और एक्स बराबर 1 पर देखो, एक्स बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1 + 1 की पावर 1/3 -1 - 1 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3, है ना, जो माइनस आपके 1 पॉइंट कुछ से समथिंग होता है मान। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान किस पर आएगा आपका, एक्स पावर 0 पर। अधिकतम मान किस पर आएगा आपका, एक्स बराबर 0 के ऊपर, और एक्स बराबर 0 पर मान क्या आ रहा है आपका 2, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या आपका। देखो मुझे याद आया गया मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था उस क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक कर दी, इस वाले में 37 वाले में। तो देखो मान हम रखेंगे, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव है और मैं वहाँ पर पॉजिटिव ले रहा था, यहाँ पर देखो पॉजिटिव ले रहा था, ये नेगेटिव है यहाँ पर, तब आपका 9 आया। मैं सोच रहा था यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, कैसे 9 आ गया, तो 9 और -37 आपके मान हो जाएंगे। ये आप सही हो गया आपका आंसर। जब हम फास्ट करते हैं तब हो जाता है। देखो हमने आगे का क्वेश्चन कर ही लिया, 70वां करना है हमें, तो फिर 74 तक नहीं पहुंच पाएंगे, 70 कर पाएंगे आज। देखो वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2i पर वह बिंदु जिसके लिए बिंदु 0,5 सबसे अधिक निकट होगा, ये हमें बताना है। तो देखो मैं समीकरण क्या दे रखा है, अक्ष स्क्वायर बराबर 2i, और बिंदु मान लेता हूँ मैं अक्ष y, ठीक है, और एक बिंदु दे रखा है हमें 0,5 के निकट होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, तो दूरी इसको a मानूँ और इसको b मानूँ, तो क्या जगह आपका इन दोनों ए बी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस x1 - y1 - y x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। हमारा कोई इन दोनों से ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, रूट एक्स क्या आपका x2 क्या आपका 0 प्लस y क्या आपका y और y2 क्या आपका -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपका अक्ष का स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर क्या आ गया आपका, ए बी स्क्वायर बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -5 दूनी 10y और प्लस का 25, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 25 और माइनस का 10y। तो यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर बराबर, देखो हमें समीकरण क्या दे रखा है, हमें समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 2y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y रख दो यहाँ पर। तो इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 2y रखेंगे, तो देखो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10y। तो यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर क्या आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 25, ठीक है। अब इसको मैं ए बी को मान लेता हूँ, माना मैंने ए बी बराबर एम मान लेता हूँ, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर एम मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम बराबर वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25, ठीक है। अब देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना है, उच्चतम मान निकालना है हमें, उच्चतम मान निकालना है हमें। तो देखो अक्ष वाई के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या हो जाएगा आपका dm/dy बराबर ये क्या बचेगा 2y माइनस का 8 और 25 क्या हो जाएगा आपका 0, और dym/dy को क्या करेंगे अब 0 के बराबर करेंगे, तो आपका देखो 2y माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, y बराबर 4 आएगा। तो अब देखो d2m/dy स्क्वायर क्या आ गया आपका 2, जो क्या आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0, अतः न्यूनतम मान है, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। तो देखो अक्ष स्क्वायर बराबर क्या दे रखा था हमें 2y, तो y का मान रखो 4, तो अक्ष स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 × 8 4 बराबर 8, तो अक्ष बराबर क्या आएगा आपका +-2√2। तो अपने मान क्या हो जाएगी, अक्ष y बिंदु पूछा था हमें, अक्ष y बिंदु, तो क्या हो जाएगा आपका +-2√2 और 4। देखो कौन से ऑप्शन में 2√2 + 4 किसी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 70 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका अंतराल दे रखा है 0 से 2 पाई में बिंदु जहाँ f(x) बराबर दे रखा है e⁻x sin x की प्रवणता अधिकतम होगा, ये हमें बताना है। तो देखो हमें f(x) बराबर क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है हमें e⁻x sin x, ठीक है। तो f' क्या हो जाएगा यहाँ से f' हो जाएगा आपका e⁻x
का e की पावर x और साइन x ऐसा कैसा, प्लस साइन x का cos x और e की पावर x ऐसा कैसा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या है आपका, e की पावर x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका साइन x प्लस cos x। ठीक है, अब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो e की पावर x तो जीरो नहीं हो सकता, इसको 10, तो इसको संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो इसका एफ डबल डैश निकालो, तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे हम, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x अलग अलग लिखो इसको, e की पावर x साइन x प्लस e की पावर cos x। ठीक है, इसका एफ डबल डैश एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x साइन x और प्लस e की पावर x cos x, और ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर x cos x, और cos x से क्या हो जाएगा माइनस e की पावर x साइन x। तो यहाँ से देखो e की पावर साइन x से e की पावर साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है आपका 2 e की पावर x cos x के। ठीक है, इसको जीरो के बराबर करें महत्तमान के लिए, तो जीरो के बराबर करें तो देखो e की पावर x तो एक तो किसके लिए हो सकता है आपका, यदि मैं x बराबर इन्फिनिटी लूँ तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी, हम जानते क्या होता है जीरो, तो ये तो e की पावर इन्फिनिटी पर हो सकता है, e की पावर इन्फिनिटी कोस इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा आपका जीरो, और ये क्या हो सकता है एक्स पावर यदि पाई बाय टू लूँ तो पाई बाय टू पर कोस क्या होता है जीरो, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स पावर पाई बाय टू पर हो सकता है, दो मान है आपका। तो यहाँ पर देखो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो तो क्या हो जाएगा 2 e की पावर एक्स कोस एक्स से क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और प्लस e की पावर एक्स कोस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2 e की पावर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, तो एक्स पावर पाई बाय टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 e की पावर पाई बाय टू और माइनस साइन पाई बाय टू प्लस कोस पाई बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस का पाई बाय टू क्या हो जाएगा साइन पाई बाय टू एक माइनस का 2 e की पावर पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पर क्या आ रहा है ये आपका लेस देन जीरो, तो अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा आपका अधिकतम पूछा था, तो अधिकतम किस पर होगा, अतः है अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका पाई बाय टू पर, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या आपका एफ एक्स पावर दे रखा है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2x एक्स ग्रेटर देन जीरो, तब एफ एक्स का उच्चिष्ट मान है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स निकालूँ, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x e की पावर माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x से करेंगे तो e की पावर माइनस का 2x और माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो इसको हम करेंगे आगे आपका 2x e की पावर माइनस का 2x और क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, इसको हम जीरो के बराबर करें एफ डैश एक्स को, तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 2 e की पावर माइनस का 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो नहीं होगा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा ये, तो ये क्या बचा अपना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स कॉमन लो तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये तो एक्स बराबर जीरो होगा और एक एक्स बराबर 1 होगा। चलो आज के लिए हम इतना करेंगे, आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।